हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छा होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था, तो आज से फिर शुरू करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर 2 जो कि है राजा, किसान और नगर। जैसा कि हमने पहले हड़प्पा सभ्यता पढ़ लिया, ईंटें, मनके और अस्थियाँ कितनी अच्छे से मैंने आपको बताया और सभी प्रकार के प्रश्न और ऑब्जेक्टिव बताए हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे, उस चैप्टर को कंप्लीट नहीं किए हैं, तो पहले जाके उस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, तब इस चैप्टर को देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं राजा, किसान और नगर। इस अध्याय के जो महत्वपूर्ण शब्द है, जो कि पैसेज टाइप में जो क्वेश्चन आता है, उसमें 2 नंबर में पूछता है, तो पहले उसे हम देखेंगे कि इस अध्याय में जितने भी महत्वपूर्ण शब्द है, उसे हम पहले देख लेते हैं। तो पहला है कि अभिलेख किसे कहते हैं? क्या है? अभिलेख किसे कहते हैं? तो चलिए देखते हैं। जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर कठोर सतह पर खुदे होते हैं, उन्हें अभिलेख कहते हैं। ये 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में पूछ लेता है कि पैसेज में आता है तो उसमें पूछ लेता है कि अभिलेख किसे कहते हैं, अभिलेख से तात्पर्य क्या है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। अब हम देखते हैं अभिलेख शास्त्री किसे कहते हैं। क्या है? अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? जिस शास्त्र में अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है, उसे अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। क्या है? जिस शास्त्र में अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है, उसे अभिलेख शास्त्र कहते हैं। अब एक महत्वपूर्ण शब्द आता है, जनपद किसे कहते हैं? क्या है? जनपद किसे कहते हैं? ठीक है, तो क्या है? ऐसा भूखंड जहाँ सॉरी ऐसा भूखंड जहाँ जन अर्थात लोग, कुल या जनजाति अपना पाँव रखता है अथवा बस जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? जनपद कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग संस्कृत अथवा प्राकृतिक दोनों में मिलता है। आगे हम देखेंगे मुद्रा शास्त्र किसे कहते हैं। क्या है? मुद्रा शास्त्र किसे कहते हैं? यहाँ देखिए आप, मुद्रा शास्त्र किसे कहते हैं? सिक्कों पर पाई जाने वाले लिपि, चित्र आदि और उनकी धातु का विश्लेषण, और जिन संदर्भ में इन सिक्कों को पाया गया है, उनका अध्ययन ही मुद्रा शास्त्र कहते हैं। तो मुद्रा शास्त्र को भी हमने देखा। अब हम देखते हैं कि ओलिगार्की किसे कहते हैं। किसे? ओलिगार्की किसे कहते हैं? ठीक है, ओलिगार्की किसे कहते हैं? ठीक है, ओलिगार्की का अर्थ है, ओलिगार्की उसे कहते हैं जहां सत्ता पुरुष के एक समूह के हाथों में होता है, उसे ओलिगार्की कहते हैं। जब हम इसका थ्योरी करेंगे तो उसमें भी अच्छे से इन सभी को देखेंगे। आगे हम देखते हैं राजगाह किसे कहते हैं। क्या है? राजगाह किसे कहते हैं? राजगीर का राजगीर का प्राचीन प्राकृतिक नाम राजगाह था। इसका शाब्दिक अर्थ राजाओं का घर होता है। 1 नंबर में ये पूछा गया था कि राजगीर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपको क्या बताना है? राजगीर का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं का घर। पेरिप्लस किसे कहते हैं? पेरिप्लस का मतलब होता है
यह यूनानी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ समुद्री यात्रा, जो उस समय समुद्री यात्रा करता उसी को हम क्या कहते थे? पेरिप्लस कहते हैं। अब एरिथियन किसे कहेंगे? एरिथियन हम उसे कहते हैं, यह एक यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा में लाल सागर को ही एरिथियन कहते हैं। यह भी 1 नंबर में पिछले साल पूछा गया है, तो आप इसे इन सभी शब्द को ध्यान में रखिएगा। तमिलकम का अर्थ क्या होता है? इसका इसका अभिप्राय भारतीय उपमहाद्वीप के ढक्कन तथा उससे दक्षिण क्षेत्रों से है। अब हम देखते हैं दानात्मक अभिलेख, जो दान में अभिलेख दिया जाता था या फिर जिन अभिलेख में दान किए गए भूमि का उल्लेख होता है उसी को क्या कहते हैं? दानात्मक अभिलेख। तो इसको हम कैसे देखेंगे? दूसरी शताब्दी के वे छोटे छोटे अभिलेख जो विभिन्न नगरों में मिले हैं तथा जिसमें धार्मिक संस्थाओं को दिया गया दान का विवरण है, उसे हम क्या कहते हैं? दानात्मक अभिलेख कहते हैं। अग्रहार किसे कहते हैं? यह भी पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया है। ब्राह्मणों को दान में दिए गए भूभाग को ही क्या कहते हैं? अग्रहार कहते हैं। अब हम देखते हैं संगम साहित्य किसे कहते हैं? प्राचीन तमिल काव्य के संग्रह को ही संगम साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राचीन तमिल काव्य के संग्रह को ही संगम साहित्य कहते हैं। अब हम देखें गृहपति किसे कहते हैं? यह घर के मुखिया को कहते हैं गृहपति। प्रियदर्शी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ मनोहर मुखाकृति वाले राजा अशोक के अभिलेख एवं सिक्कों पर अशोक के लिए प्रियदर्शी शब्द का प्रयोग किया गया है या फिर लिखा गया था। तो इस तरह के शब्द बहुत बार पूछता है और हर साल पूछता है, तो आप इसे इग्नोर मत कीजिएगा। क्योंकि मान लीजिए एक पैसेज देगा और उसी में इस शब्द को, उस पैसेज में इसका इस शब्द का विवरण नहीं होगा, लेकिन आपसे पूछ लेगा प्रियदर्शी शब्द किसे कहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम देखेंगे कुछ प्रमुख तिथियां, उसके बाद हम थ्योरी पे जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम कल देखेंगे।